हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ द पावर एलएलबी में। तो आइए हम फिर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 के बारे में कि 41 क्या है। इसके पहले हमने 40 तक डिस्कस किया था, तो आज 41 के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 41 ये है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है किसी भी व्यक्ति को। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा नियम है। और इसमें पॉइंट है, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने संज्ञेय अपराध करता है, तब भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी उसे। और दूसरा पॉइंट है, जिसके विरुद्ध युक्त विवाद किया, जैसे जिसके विरुद्ध युक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की होगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक होगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, तब भी करेगा। तो इसमें ऐसे तमाम कंडीशन बताए गए हैं कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी। तो इसमें है तीसरा पॉइंट, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, तब बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार करेगी। और जिसके कब्जे में से कोई ऐसी चीज़ पाई जाए, जिसके कब्जे में से कोई ऐसी चीज़ पाई जाए जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, और जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जाता है, जैसे चोरी का सामान कोई खरीदता है, पहचान होती है, तो भी पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार करेगी, ये जाने आप। तो इसमें और पॉइंट हैं, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा, किसी भी काम में पुलिस को कोई अगर बाधा पहुंचा रहा, तब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी उसको। तो इसी तरह तमाम और बातें हैं जो पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी। तो हमने बहुत ही डीपली जाना 41 के बारे में। तो आइए हम 41A जानते हैं, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। तो इसमें है, पुलिस अधिकारी जो ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41(1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, समझें आप, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध एक युक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या युक्त संदेह विद्यमान है या उसने संज्ञेय अपराध कारित किया या उसने संज्ञेय कोई अपराध कारित किया हो, उसके समक्ष ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, उपसंजात होने के निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा, एक सूचना जारी करेगा इसमें। तो इसी तरह हम जानते हैं 41B के बारे में, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी की कर्तव्य। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या क्या होंगे। तो पहला नंबर, प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय अपने नाम का सही
प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, अपना पहचान बताएगा और जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके कि ये कौन है। इसमें ये है और गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो अधिकारी होते हैं। कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई है गणमान्य सदस्य है, जहां गिरफ्तारी की गई वहां का कोई सदस्य हो। तो इसी में एक पॉइंट और है, जो जब तक उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। उसकी गिरफ्तार हुआ व्यक्ति किसी अपने रिश्तेदार का नाम बताएगा तो उसको पुलिस वाले गिरफ्तारी की सूचना बता सकते हैं या उसके घर वालों को। तो इसी में 41(घ) के बारे में जिले से नियंत्रण कक्ष के बारे में बताया गया है। तो प्रत्येक जिले और राज्य स्तर के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसी में एक है 41(घ), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। ये बहुत ही पॉइंट है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस के द्वारा उसको पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तारी व्यक्ति अन्वेषण के दौरान उपस्थिति रहने के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा उनका, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान ही, जब पूछताछ हो जाती उसके दौरान ही वो अपने मनपसंद अधिवक्ता से मिल पाएंगे। तो हमने अभी बहुत ही डीपली जाना 41 और 41 के और तमाम 4 सेक्शन हैं उसके बारे में। तो आज का इतना ही टॉपिक रहा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।